हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट फॉर क्लास 12 फॉर बोर्ड्स 2024। देखिए, हर साल कुछ ऐसे कंपाउंड्स आपके पेपर में दिए जाते हैं जिनके बीच आपको डिस्टिंग्विश करना होता है, आपको उनका डिस्टिंक्शन करना होता है। ठीक है, तो कुछ आज ऐसे इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट मैं आपको बताऊंगी जो इस साल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आज मैं ये भी बताऊंगी कि इनको आपको प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, जिससे आपको ये याद रहे, आप भूले नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डिस्टिंक्शन टेस्ट में। स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन टेस्ट हैं या फिर आप कह सकते हैं जो भी जिनके चांसेस हैं आने के इस बार बोर्ड में, मैं वो सारे आपको बताऊंगी जितने भी रिपीटेड रहे हैं। ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चन। पहला है आपका एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है। तो देखिए, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको करना कैसे है, पहले ये चीज क्लियर करते हैं। सपोज एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड आया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम पहले एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH3 डबल बॉन्ड OH, ये है आपका एसिटल्डिहाइड। क्लियर। अब फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है आपका ये। ठीक है, क्लियर। अब यहां से आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखिए, सोचिए कि ऐसा कौन सा टेस्ट हो सकता है जो इनको डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो बताती हूँ मैं यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकता है। जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है ये सिर्फ एसिटल्डिहाइड इसमें देगा। ऐसा क्यों? देखिए, जो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट होता है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट, ये सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, वही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। एंड आप क्लियरली देख सकते हैं एसिटल्डिहाइड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोनिल कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है वो होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। पर फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्शन होगी I2 with NaOH in the presence of heat। तो क्या होगा, a yellow precipitate of CH3 with antiseptic smell is formed। ठीक है, और देखिए क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से ONA जुड़ जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड से। क्लियर। तो ये आपका बाय प्रोडक्ट मिला, एंड जो मेन प्रोडक्ट है वो है आपका CH3 अ येलो प्रेसिपिटेट, यही होता है आपका आइडोफॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ से आइडोफॉर्म टेस्ट। जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच का डिस्टिंक्शन टेस्ट हमने देख लिया। आइडोफॉर्म टेस्ट से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और कैसे करना है। ठीक है, आप चाहें आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है आपका बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। मैंने क्या कहा था, कोई भी कंपाउंड आएगा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एसिड का। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिससे कुछ मिक्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले बेंजल्डिहाइड का। ये है आपका बेंजल्डिहाइड। और एसिटिक एसिड देखिए, एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। अब देखते हैं यहां से। देखिए, जो एसिटिक एसिड होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एसिटिक एसिड देता है, पर बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। तो यहाँ पे आप इन दोनों कंपाउंड्स को सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो टेस्ट देखिए क्या होता है उसमें।
सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, हमने ले लिया, रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ से मिलेगा सोडियम एसीटेट मिलेगा, लिख लीजिए CH3COONA, सोडियम एसीटेट मिला, एंड ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दिस इज ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। क्लियर? ये है आपकी रिएक्शन, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन, ठीक है, जो कि एसिटिक एसिड देता है इस टेस्ट को, पर बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। एंड ये जो है रिएक्शन, ये आपकी आई थिंक प्रैक्टिकल में भी है, क्योंकि हमें तो कराई गई थी, एंड आई होप कि आपकी भी प्रैक्टिकल में होगी, क्योंकि अगर इसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो इजीली आप समझ सकेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रिस्क एफरवेसेंस एंड सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? थर्ड है आपका इथेनॉल एंड डाइमेथिल ईथर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो गया पर ठीक है। डाइमेथिल ईथर CH3OCH3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट सभी कंपाउंड्स नहीं देते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कौन कौन से कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, मैं लिख देती हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। एसिटल्डिहाइड आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है विद येलो पीपीटी ऑफ एंटीसेप्टिक स्मेल यानी CHI3, ठीक है, और मेथिल कीटोन्स आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, इथेनॉल टेस्ट देगा, ये एक इकलौता है अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल्स which contain methyl group at alpha position, ठीक है, ऐसे अल्कोहल्स which contains methyl group at alpha position। आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड्स देंगे, तो इसे याद करिए, पहला एसिटल्डिहाइड, मेथिल कीटोन्स, इथेनॉल एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स व्हिच कंटेन मेथिल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, सेम टेस्ट होगा जैसा हमने यहाँ पे किया था, I2NaOH हीट के प्रेजेंस में होगा, येलो पीपीटी ऑफ CHI3 विल बी फॉर्म्ड विद एंटीसेप्टिक स्मेल, ठीक है, और जो डाइमेथिल ईथर होगा ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सिंपल हो गया ये टेस्ट। देखिए ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट है ये बहुत हेल्प करेगा आपको कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने में, क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो रिपीट हुए हैं, और मतलब ओवरऑल आइडोफॉर्म टेस्ट इंपॉर्टेंट है, आता है डिस्टिंक्शन में भी और डायरेक्टली भी पूछते हैं, रिएक्शंस भी आती हैं, ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को याद रखिए, सिर्फ ऐसे ही कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। अगला है आपका प्रोपेन 1-ऑल एंड प्रोपेन 2-ऑल। आप समझ सकते हैं इजीली, प्रोपेन 1-ऑल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्रोपेन 2-ऑल क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, प्रोपेन 1-ऑल का पहले बनाते हैं, फिर प्रोपेन 2-ऑल का, CH3CH2CH2OH, ये है आपका प्रोपेन 1-ऑल। प्रोपेन 2-ऑल देखिए, CH3CH, यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है, इधर बनेगा आपका CH3, क्लियर। ये है आपका प्रोपेन 2-ऑल। आप क्लियरली देख सकते हैं ये अल्कोहल है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपने कुछ टेस्ट पढ़े होंगे जिनसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपकी बुक्स में, आपके सिलेबस में 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट और दूसरा है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट का मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है सारी रिएक्शंस के साथ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल्स हैं 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से। ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है। ल्यूकास रिएजेंट आपका क्या होता है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड यानी ZnCl, HCl एंड ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो होगा क्या, देखिए जो 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री, मैं सारे लिख देती हूँ यहाँ पे। जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन जब करेंगे तो ये तुरंत टर्बिडिटी दिखाएंगे। टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली या क्विकली, तुरंत। और जो 2 डिग्री होंगे ये 5 to 10 मिनट्स लेते हैं टर्बिडिटी शो करने में, ठीक है। और जो 1 डिग्री होंगे ये टर्बिडिटी नहीं होती है, नो टर्बिडिटी, ठीक है, नो टर्बिडिटी अपीयर्स। अगर आप थोड़ी सी इनको हीट प्रोवाइड कराएंगे 1 डिग्री अल्कोहल्स को तो ये थोड़ी सी टर्बिडिटी आपको शो करेंगे, ठीक है। वैसे तो नहीं देते, जबरदस्ती कराएंगे भाई तो कॉमन सा रिएक्शन दे ही देगा, ठीक है। तो हीट करेंगे तो रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये नो टर्बिडिटी, इट विल शो नो टर्बिडिटी, ठीक है। और जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये 5 to 10 मिनट्स में टर्बिडिटी शो करेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता तो फिर ये तुरंत टर्बिडिटी शो करता है, तुरंत रिएक्ट करता है इस ल्यूकास रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 टेस्ट जिसमें हमने क्या देखा, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड में आयरोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश किया, बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की हेल्प से डिस्टिंग्विश किया, फिर इथेनॉल एंड डाइमेथिल ईथर में भी हमने आयरोफॉर्म टेस्ट का यूज किया, उसके बाद प्रोपेन 1 और एंड प्रोपेन 2 और में हमें ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से डिस्टिंग्विश किया। अब हम देखेंगे एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एसीटोन आपका होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और बेंजल्डिहाइड मैंने अभी बनाया था C डबल बॉन्ड OH। देखिए मैंने क्या कहा था, मेथिल कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एसीटोन होगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पर बेंजल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर, ये तो हमने ऐसे ऑलरेडी सॉल्व कर लिया भाई, आयोडोफॉर्म टेस्ट एसीटोन देगा। तो क्या होगा, येलो पीपीटी ऑफ CHI3 विल बी फॉर्म्ड विद एंटीसेप्टिक स्मेल, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, तो सिंपली आप एसीटोन लिखिए, जैसे हमने एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराई थी I2 विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, वैसे ही आपको एसीटोन की रिएक्शन करानी है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पर बेंजल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। ठीक है, आपका फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं OH, थोड़ा ऊपर हो गया, एक मिनट, हाँ अब सही, ठीक। देखिए जो फिनॉल होता है ये एक लौता कंपाउंड है जो कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है, बल्कि बेंजोइक एसिड न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो क्या होगा, जो फिनॉल होगा वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है और एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। देखिए क्या होता है, ये कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। ये होता है एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब फिनॉल रिएक्ट करता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ तो एक वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, पर बेंजोइक एसिड ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। ये सिर्फ फिनॉल ही देता है, तो यहाँ से ये याद रखिएगा। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट याद करने के लिए मैंने ये कंडीशंस बता दी, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कंपाउंड में तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, वरना नहीं देगा, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एसिटिक एसिड देता है, आप उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और फिनॉल जो है वो सिर्फ न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देता है, बेंजोइक एसिड नहीं देता है, ठीक है। तो ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ।
क्लियर। नेक्स्ट है आपका इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। देखिए जितने भी डिस्टिंक्शन कंपाउंड्स आए हैं आपके एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड ज्यादा आए हैं और कुछ उनमें कॉमन कंसेप्ट लगा हुआ है, कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो बार बार वही रिपीट करे गए हैं, ठीक है। तो देखिए इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड हमने अभी पीछे किया। इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है हमें पता है, जो कि एसिटिक एसिड नहीं देता है। एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। तो आपके पास यहाँ पे दो टेस्ट हो गए डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब आपकी जो मर्जी है, मन करे तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दिखाइए, मन करे तो आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाइए, ठीक है। पर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो इथेनॉल है और एसिटिक एसिड ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो देखते हैं CH3CO रिएक्शन कर देते हैं फटाफट, ठीक है। CH3COONA प्लस CO2 ब्रिस्क एफरवेसेंस प्लस H2O, ठीक है। ये हो गई आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन जो कि इथेनॉल नहीं देता है। उसके बाद देखिए एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड हमने अभी देखा था। जो एसिटल्डिहाइड है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है पर बेंजल्डिहाइड नहीं देता है, ठीक है। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, सिंपल रिएक्शन लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एथाइल अल्कोहल एंड सेक प्रोपेल अल्कोहल। जो एथाइल अल्कोहल है आपको पता है ये 1 डिग्री अल्कोहल होता है, सेक प्रोपेल अल्कोहल आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता है। हम ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से करेंगे जैसा हमने पहले किया था। देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री कोई भी अल्कोहल आता है तो सिंपली कुछ मत सोचिए और ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से उसे डिस्टिंग्विश कर दीजिए। 1 डिग्री होगा नो टर्बिडिटी, ठीक है। 2 डिग्री होगा 5 से 10 मिनट्स में टर्बिडिटी शो करेगा, ठीक है। 3 डिग्री होगा तुरंत शो करेगा। नेक्स्ट है आपका एथिलएमाइन एंड डाइएथिलएमाइन। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं एथिलएमाइन का, CH3 CH2 NH2, ये हो गया आपका एथिलएमाइन। डाइएथिलएमाइन देखिए NH इधर रहेगा, CH2 CH3 CH2 CH3, ये है आपका डाइएथिलएमाइन। देखिए जितने भी एमाइंस हैं, अगर कोई भी एमाइंस का टेस्ट आता है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। देखिए 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। ये जो एथिलएमाइन है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपने एक टेस्ट पढ़ा होगा कार्बोएमाइन टेस्ट। कार्बोएमाइन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सिर्फ 1 डिग्री एमाइंस ही देते हैं। कार्बोएमाइन टेस्ट 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस कार्बोएमाइन टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये 1 डिग्री है, कार्बोएमाइन टेस्ट ये देगा। रिएक्शन होती है CHCl3 एंड एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। कार्बोएमाइन टेस्ट जो होता है वो CHCl3 और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी। यहां से फॉर्म होगा आपका आइसोसाइनाइड, NC, CN नहीं, CN साइनाइड होता है और NC आइसोसाइनाइड होता है। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। प्लस 3KCl प्लस 3H2O एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कार्बोएमाइन टेस्ट की हेल्प से हमने एथिलएमाइन और डाइएथिलएमाइन को डिस्टिंग्विश कर लिया, ठीक है। जो डाइएथिलएमाइन है ये रिएक्शन नहीं देगा, क्लियर। थोड़ी सी थ्योरी लिख दीजिएगा कि कार्बोएमाइन टेस्ट होता क्या है। देखिए ये सारे टेस्ट करने के बाद मैं आपको ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट बताऊंगी जो करे जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगला है इथेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 CH2OH, 2 प्रोपेनॉल CH3 CHOH CH3, ये हो गया आपका 2 प्रोपेनॉल। आप इजीली देख सकते हैं ये है आपका 1 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ल्यूकास टेस्ट परफॉर्म करिए, जो 1 डिग्री होगा ये नो टर्बिडिटी और ये टर्बिडिटी शो करेगा 5 to 10 मिनट्स में, क्लियर।
हो गया, बहुत इजी इजी है। मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं किस किस टेस्ट से आए आपने ध्यान दिया होगा। ल्यूकास टेस्ट हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, कार्बोनामाइन टेस्ट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो गया, फिनॉल का न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट हो गया। मतलब सारे इजी इजी टेस्ट है। अगर आप इनको जितने मैंने आज बताए हैं ना आपको, अगर ये आप सारे पढ़ लेते हैं तो सच में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड आता है डिस्टिंग्विश करने के लिए तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका एनिलीन एंड एथिलएमाइन। ये एक ऐसा कंपाउंड अब आया है जिसमें अब हम एक नया टेस्ट पढ़ेंगे, एजोडाइट टेस्ट। स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले एनिलीन का। ये हो गया एनिलीन, इसकी रिएक्शन होगी HNO2 के साथ, कंडीशन होगी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कुछ याद आ रहा होगा, HNO2 के साथ हम रिएक्शन तब करते हैं जब हम बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो HNO2 के साथ रिएक्शन होगी, टेम्परेचर होना चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, जिससे आपको क्या फॉर्म होगा, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन जब HNO2 के साथ होगी, टेम्परेचर होना चाहिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब BDC यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और जिसको हम फर्दर हीट करेंगे बीटा नेप्थेनॉल के साथ। ठीक है, तो हमें एक रेड कलर डाई फॉर्म होगी। ठीक है, ये हो गया आपका एजोडाइट टेस्ट। ठीक है, और एथिलएमाइन देखिए CH3 CH2 and H2, ये है आपका एथिलएमाइन। सेम कंडीशन अगर हम रखेंगे इस पे तो यहां से हमें फॉर्म होगा ब्रिस्क एफरवेसेंस। ऐसा क्यों, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ N2 इवोल्यूट होगी इसी वजह से। जब इसकी रिएक्शन हम करेंगे HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, तो एक ब्रिस्क एफरवेसेंस फॉर्म होगा ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है एजोडाइट टेस्ट, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो एजोडाइट टेस्ट यानी एनिलीन ने दिया पर एथिलएमाइन नहीं देता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, जिसको हमने फर्दर हीट किया बीटा नेप्थेनॉल के साथ, जिससे हमें रेड कलर की डाई फॉर्म हुई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका एसीटोन एंड फिनॉल। यहाँ पे आपके दो टेस्ट हेल्प कर सकते हैं इन दोनों कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। आई थिंक गेस करिए आप एंड कमेंट सेक्शन में बताइए। जो फिनॉल है ये आपका न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, पर एसीटोन ऐसा कुछ नहीं करता है। एसीटोन क्या करेगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, फिनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देखता है। इजीली हमने डिस्टिंग्विश कर लिया ओरली। ठीक है, रिएक्शन दीजिए, थोड़ी सी थ्योरी लिखिए, क्लियर। नेक्स्ट है आपका फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। ठीक है, तो आप इन दोनों कंपाउंड्स को सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रिएक्शन दे दीजिए, क्लियर। और जो फॉर्मिक एसिड होता है ये सिल्वर मिरर देता है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या तो एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दीजिए, या फिर टॉलरेंस रिएजेंट के साथ जो सिल्वर मिरर देता है फॉर्मिक एसिड, ये टेस्ट दे दीजिए। आई होप कि आपको ये करना चाहिए टॉलरेंस रिएजेंट वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आता भी है। नेक्स्ट है आपका मिथेनल, इथेनॉल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये है मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, ऑल है, अल्कोहल है। तो आपको पता है जो इथेनॉल है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पर मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश कंपाउंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट मैं बता रही हूँ, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बोनामाइन टेस्ट एमाइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, एंड न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट फॉर फिनॉल, एजोडाई टेस्ट हो गया, ठीक है, एंड हाइड्रोफोम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड